हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो पिछली क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया था हमने, और 1.3 के नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, मतलब कोई नंबर्स गिवन थे हमें, कैसे रेशनल इरेशनल नंबर्स गिवन थे, उन नंबर्स को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, और उन नंबर्स को हमने बताया था कि वो किस टाइप के नंबर्स हैं, लाइक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले उन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या किया था हमने, डेसिमल एक्सप्रेशन किया था। क्या, किस तरह का डेसिमल? तो डेसिमल एक्सपेंशन, पहले टर्म समझें क्या क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, इसमें इस रियल नंबर्स में कौन दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। एक तो रैशनल आ जाते हैं और सेकंड वाले इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में क्या होता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल 0। और इस कंडीशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल 0। मतलब ये जो कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी, इसका रैशनल के जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, इरेशनल में। और दोनों ही नंबर्स मिला के हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। तो इसमें रैशनल वाले भी हो गए और इरेशनल वाले भी हो गए। अब इनको करना है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने किया भी था। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कितना ले लिया, चलो ले लिया 1/2। चलो 1/2 ही ले लिया। अभी 1/2 हमको देख रहे हैं कि किस तरह का नंबर है, रैशनल नंबर है। 1/2 हमारा जो है वो किस तरह का नंबर है, रैशनल नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो 2 से हमें 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड नहीं जा रहा है, तो पॉइंट के 0 के बाद क्या ले लिया, डेसिमल ले लिया। अब 0 ले लिया यहाँ पे। 2 5 जा कितना हो गया, 10, यानी यहाँ पे फुल क्रॉस हो गया, कितना हो गया, 0.5। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट करना पॉसिबल हो गया है ना, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता है, उन टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो पहला वाला जो हो गया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स में कितने टाइप्स के होंगे, उन टाइप्स में पहला हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग में क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं रहा। रिमाइंडर जहां नहीं रहा 0, ये फुल क्रॉस हो गया, क्या डेसिमल आ गया, क्या आएगा, कैसे हो गया ये, डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया ये, डेसिमल एक्सपेंशन हमने कर दिया है। तो इसको बोलेंगे रिमाइंडर्स बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स। यहां पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स। तो ये तो कैसा था, यहां पे ये नंबर कैसा है तो रियल नंबर में ही है, ये रियल नंबर ही, लेकिन रियल नंबर में ये कैसा है, रैशनल नंबर। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो पाते हैं, तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं, रैशनल। वो नंबर कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले रैशनल। और जहां पे आपको नंबर रैशनल दिखे तो वो समझ जाइएगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, क्लियर। अब इसके बाद सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो होगा फर्स्ट, इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे 1/2। एग्जाम्पल लिख दिया 1/2, जो कन्वर्ट हो गया किसमें, 0.5 में। तो यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सेकंड क्या है, पहला तो क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी सिर्फ अगर टर्मिनेटिंग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वही हो जाएगा। अब हम इसको देखें तो इसमें रिमाइंडर क्या होता है, रिपीट होता रहता है। आफ्टर सम स्टेप्स क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होता जाएगा। आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर रिपीट्स।
रिमाइंडर रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 1/3, ओके, 100/3 इस तरह से ले लेते हैं। तो हमने 1/3 जब लिया तो देखें, अब हम ये फर्स्ट वाला इरेज कर दूं मैं, यहाँ पे सेकंड क्योंकि ऑलरेडी लिख गया है। तो देखें सेकंड है, इसमें 1/3 हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या 1/3। अब 1/3 भी हम जानते हैं कैसा नंबर है, रैशनल। कैसा नंबर है, रैशनल, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यहां पे 1/3 जब हमने लिया है। अब देखें 1/3 को हम कन्वर्ट करते हैं क्या, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को। तो 3 से हमने 1 को डिवाइड किया, 0 के बाद डेसिमल यहां पे क्या आ गया 0, 3 3 जा कितना हो गया 9, फिर 1, 3 3 जा ओके 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद फिर रिमाइंडर 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 9। इस तरह से रिमाइंडर देख रहे हैं हम, हर स्टेप में कितना हमारा 1 1 1 रिमाइंडर आ रहा है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट देखें 3 3 3 3 3 क्या बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो हमने क्या लिखा, आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर रिपीट्स। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, देखें बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसकी वैल्यू अगर लिखें तो क्या लिखें, ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि आफ्टर सम टाइम स्टेप्स रिमाइंडर रिपीट्स, रिमाइंडर क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.33333333 कितना भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये बार बार ना लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं 0.3 और 3 पे लगा देते हैं बार, यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा हो, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता उस पे हम इस तरह का सिंबल, यानी माइनस जैसा सिंबल होता है इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। कहां, उसके जस्ट नंबर के जस्ट ऊपर, जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता उसी नंबर के जस्ट ऊपर ये सिंबल लगाते हैं। तो ये वाला तो कैसा हो गया, ये वाला बार बार रिपीट हो रहा था, ओनली 3 रिपीट हो रहा था, तो हमने लगा दिया इस पे 3 पे बार, तो 0.3। तो ये भी देखा क्या हमने, रैशनल नंबर था। तो हमने देखा टर्मिनेटिंग, जो फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसमें कैसे थे रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देखें, रिकरिंग इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिकरिंग की जगह इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। वो क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पे क्या हुआ, ये भी नंबर कैसे हैं, 1/3 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ओके, तो यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया है ये सेकेंड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड पे, नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी यहां पे रिपीट हो रहा है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब यहां पे रिपीट नहीं होगा, नॉन रिकरिंग, या फिर लिख सकते हैं इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके डेफिनेशन में लिखेंगे इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉन रिपीट। रिमाइंडर, यहां पे तो रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, यहां पे क्यों क्या हो रहा था, रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा था। तो रिमाइंडर नॉट 0 नॉर रिपीट, ना तो रिमाइंडर यहां पे क्या होगा 0 होगा और ना ही ये टर्म जो है बार बार रिपीट होंगे। तो ये था थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेटिंग। इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल ले लो, चलो इसका एग्जाम्पल ये थर्ड वाला जो है, हमने पाई का वैल्यू सुना है, पाई आप सभी ने सुना होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22 डिवाइड बाई 7, कितना होता है 22 डिवाइड बाई 7। तो देखें अब हम इसमें क्या करते हैं, 7 से 22 को डिवाइड करते हैं। तो 7 से किसको 22 को डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा कितना हुआ 21, रिमाइंडर कितना आया 1, वो डेसिमल लग के यहाँ पे 0 आ गया, 7 1 जा कितना हो गया 7, रिमाइंडर कितना आया 3, 0 आ गया, 7 4 जा कितना हुआ 28, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, 2 के बाद 0, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा कितना हुआ 14, रिमाइंडर कितना आया 6 आया, फिर इसके बाद 60 हो गया, 7 7 जा 49, 7 8 जा कितना हुआ 56, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 4 आया। तो देखें आप हर बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे 3 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 2 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 6 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 4 आया रिमाइंडर, कितने 8 टाइम्स 7 8 जा 56, और यहाँ पे भी देखो ये टर्म क्या हो रहा है, बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो वैल्यू आ रही है कितनी 3.142
28 इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन देखें आप, टर्म बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जहां पे टर्म बार बार रिपीट नहीं होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या कहेंगे हम उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, कि नंबर्स भी बार बार हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें और भी एग्जांपल देना चाहे, लाइक हमने दे दिया कितना, √2। अब देखें, अब √2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा। तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे 2 लिखा जाता है। अगर आपको डिवीजन मेथड नहीं आता है तो मैं किसी और पर्टिकुलर वीडियो में डिवीजन मेथड आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर पाते हैं। ओके, तो अभी देखें 2 लिया हमने, तो 1 1 जा कितना हो गया, 1 हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 1, तो 1 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे वही नंबर लेते हैं जो यहाँ लेना होता है, और 0 लेते हैं, पेयर में लेते हैं, तो 100 हो गया। तो देखें 25 5 जा कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 24 4 जा कितना हुआ, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा क्योंकि हमने 0 लिए हैं ये, तो कितना 24 4 जा कितना होता है, 96। ओके, यहाँ पे कितना 4 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 2 के पेयर में 0 लेंगे। ओके, देखें 400 हो गया। अब यहाँ पे 2 4 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 28। यहाँ पे नया नंबर लेंगे तो कितना 1 टाइम जाएगा, ओनली 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जितना नंबर यहाँ पे लिखते हैं वही सेम नंबर हमें यहाँ लिखना होता है, तो 1 लिखेंगे तो कितना 281। तो इस तरह हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो 1.41 को समथिंग कुछ ऐसा ऐसा आता जाएगा, यानी टर्म हमारे क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी वैल्यूज़ क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अब देखें यहाँ पे हमने जो लिखा √2, कितना √2 या पाई, ये कैसे टर्म है, ये इनको देखा जाए तो ये कैसे हैं, अभी हमने बताया था रेशनल और इरेशनल, तो ये टर्म कैसे हैं, इरेशनल। कैसे, इरेशनल। तो ये जो नंबर्स जो होते हैं, जो रिमाइंडर उनका 0 नहीं आता है, ना ही रिपीट होते हैं, तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये आप समझ चुके हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, कि डेसिमल रियल नंबर्स को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने कितने उसके टाइप होते हैं। तो पहला टाइप कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग, पहला टाइप टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और से थर्ड वाला कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो फर्स्ट वाला जो क्या था, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। पॉइंट इतना याद रखना है कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं उनमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग उनमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और उसमें जो क्वोटेंट होंगे वो क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। और लेकिन बात करें अगर उसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो हमारा टर्मिनेट होगा, ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ना ही वो टर्म्स बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम समझ चुके हैं कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 है जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। थैंक यू।